हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला है, दिस इज़ द पार्ट 2। सो यहाँ पर मैटर टेक्स्ट बुक में एक चार्ट बना के दिया हुआ है। सो मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। Then pure substance is again classified into element and compound, and element is classified into metal, non-metals and metalloid, and mixture is classified into two type, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So यहाँ पे मैटर क्या होता है, सबको पता होगा कि मैटर इज़ वॉट एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। सो मैटर में प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मीन्स वॉट, क्या बोल सकते हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं उसी में, यस। और मिक्सचर मीन्स वॉट, कॉम्बिनेशन हो सकता है मिक्सचर, यस। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस, सो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट में क्लासिफाइड है और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस है। हमने एलिमेंट में क्या पढ़ा था, डेफिनेशन हमें पता होगा। ये एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप ऑफ आइटम होते हैं और कंपाउंड में डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड क्या बोला, दोनों प्योर सब्सटेंस है। तो जो भी कंपाउंड होगा वो क्या होगा, प्योर होगा। उसमें जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे, यस। तो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस ही होगा एलिमेंट। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होगा, यस। तो कंपाउंड कैसे सेम टाइप का होगा, एलिमेंट का एग्जांपल H2 ले सकते हो, यस। प्योर सब्सटेंस है ना H2, इसमें H2 के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। देन कंपाउंड का एग्जांपल H2O, यस। तो H2O में किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, NaCl तो नहीं आएगा ना। H2O है तो उसके अंदर किसके मॉलिक्यूल रहेंगे, H2O के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, यस। Then element is classified into metal, non-metals and metalloids. So metal is what, बहुत हार्ड होता है metals. Then non-metals, then metalloids, जो metal and non-metal दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, yes। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। Then mixture homogeneous and heterogeneous। homo means क्या होता है, that is same, yes। hetero means what, that is different। मिक्सचर जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहेगा। प्योर सब्सटेंस में कॉम्पोजिशन रहेगा जो कि फिक्स रहेगा, बट इन मिक्सचर में क्या रहेगा, कुछ फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं रहेगा। हम कितना भी ऐड कर सकते हैं, कितना भी मिक्सचर हो सकता है, यस। सो दिस इज़ अ मिक्सचर। सो प्योर सब्सटेंस इज व्हाट, डेफिनेशन देख सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैव डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन। डिफाइंस मीन्स व्हाट, फिक्स। केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा होता है इन प्योर सब्सटेंस, फिक्स रहता है उसका कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल प्योर मेटल्स, यस। H2O ले सकते हो, कॉम्पोजिशन फिक्स रहता है उसका। देन मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर हैव नो डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन। उसका जो भी कॉम्पोजिशन होगा वो फिक्स नहीं होगा, एंड उसका शेप भी डिफाइंड फिक्स नहीं होता है, उसका शेप भी फिक्स नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल इज़ वॉट, पेंट, यस। पेंट है तो वहाँ पे पेंट में क्या क्या मिक्सचर होता है ना, उसमें ऑयल रहता है। देन पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट मीन्स कलर, यस। सब्सटेंस गिवन, पिगमेंट जो होता है सब्सटेंस गिवन। देन एडिटिव्स, मतलब उसमें हम कलर ऐड करते हैं। सो दिस इज पेंट। एंड कॉन्क्रीट्स उस किससे बनता है, सैंड ऐड करते हैं, सीमेंट ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। वो ऐसा नहीं रहता है कि उसका एक कॉम्पोजिशन रहता है कि हाँ हमें 10 ml वाटर डालना है, देन इतना सीमेंट डालना है। उसमें हम कितना भी मिक्स करते, कितना भी सीमेंट ले सकते हैं, जितना हमें नीड रहेगी उतना हम सीमेंट लेंगे, उतना वाटर लेंगे, उतना सैंड लेंगे, यस। तो उसका कॉम्पोजिशन जो रहता है ना वो फिक्स नहीं होता है। इन प्योर सब्सटेंस कॉम्पोजिशन फिक्स रहता है, यस। सो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है प्योर मेटल्स एंड मिक्सचर। एग्जांपल इज पेंट एंड कॉन्क्रीट्स, यस। प्योर सब्सटेंस, तो ये प्योर सब्सटेंस हमने देखा था चार्ट में कि क्लासिफाइड है, डेट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। सो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस होता है ना, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। सो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। मतलब ये कैसा होता है, किसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, किसी भी केमिकल से, सिंपल केमिकल, सब्सटेंस मीन्स केमिकल, किसी भी केमिकल से मुझे ब्रेक नहीं कर सकते, और बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस या ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस से। सो दिस इज एन एलिमेंट, जिसमें बोला गया है कि एलिमेंट्स क्या है, प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। किसी भी सिंपल केमिकल से उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस, यस। सो यहाँ पर ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस से हम क्या कर सकते हैं, उसे ब्रेक नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी बोला मतलब जो भी सिंपल केमिकल्स होते हैं, यस, जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बट जो हाईली रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, हम उससे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट ब्रेक कर सकते हैं, यस। एलिमेंट ब्रेक होता है, एटम्स ब्रेक होते हैं, यस, एलिमेंट भी ब्रेक होगा।
जो भी एटम्स होता है, यस, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम ब्रेक कर सकते हैं ना। सो दिस इज एन एलिमेंट. देन कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज ऑल्सो a pure substance which can be broken down into a simpler form by ordinary chemical changes. तो ये कंपाउंड कैसा होता है? वो ब्रेक होता है. एग्जाम्पल NaCl. यस, क्या होते हैं ये? क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं ना. Na पे प्लस चार्ज आता है, Cl पे माइनस चार्ज आ जाता है. वैसे ही MgCl2. सो कंपाउंड्स कैसे होते हैं? हम ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी सिंपल केमिकल से हम कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं. यस, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सो व्हाट इज मेटल? मेटल्स हार्ड होते हैं. सो पॉइंट्स, इसके अंदर पॉइंट्स क्या है? सो मेटल्स हैव अ लश्यर, शाइनी होते हैं, उसमें चमक होती है. यस. देन इट ऑल्सो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास होती है. देन इट इज़ अ डक्टाइल. डक्टाइल्स मीन्स व्हाट कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर. हम किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस. देन आर मैलिएबल. मैलिएबल ही है, मतलब हम क्या कर सकते हैं? कैन बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट. मीन्स जो भी हमारा मेटल होगा हम उसे एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जो भी पतला टाइप होता है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, उसे हम शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. देन एग्जाम्पल है क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है मेटल्स में, जो कि मेटल्स तो होता है बट लिक्विड मेटल होता है. वो क्या है? मर्क्यूरी. दैट इज सिंबल क्या है? Hg. यस, दिस इज अ मेटल. देन नॉन मेटल्स इज वॉट? नो लश्यर, शाइनी नहीं होते हैं. देन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, पास नहीं होती है. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है. जो ग्राफाइट होता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? पास करता है. देन कैन नॉट हैमर्ड इनटू अ शीट. हम नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो भी, वो हम उसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. एग्जांपल आयोडीन, नमक होता है, वो स्मॉल होता है, उसे हम कैसे शीट में कन्वर्ट करेंगे? नहीं हो सकता. तो एग्जांपल आयोडीन है. देन नाइट्रोजन है. देन नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स. तो मेटलॉइड्स क्या करते हैं? सभी को पता होगा कि मेटलॉइड्स जो होते हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. यस. तो शोज बोथ प्रॉपर्टीज एज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. एग्जाम्पल इज वॉट? आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम. So this is the difference between metal, non-metals and metalloids. So here next is mixture. So mixture is classified into homogeneous and heterogeneous mixture. So homogeneous is what? Homo means same and hetero means different. The first is the homogeneous. So it is a mixture where constituent particles uniformly mix. तो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या होता है? जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, वो कैसे होते हैं? यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, मतलब कांस्टेंट हो जाते हैं. जब मिक्स करने पे वो पूरा कांस्टेंट हो जाता है, पता नहीं चलता है कि हमने उसमें दो सब्सटेंस ऐड किए हैं. यस. तो एग्जाम्पल इज वॉट? वाटर मिक्स विथ एल्कोहल. या जब हम अल्कोहल में वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है? यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है. हमें पता नहीं चलता है कि उसमें हमने क्या किया है? वाटर ऐड किया है या नहीं. देन हेट्रोजीनियस. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. सो हियर मिक्सचर वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली. यहाँ पे क्या होता है? जो भी पार्टिकल्स होंगे हम मिक्स करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगी. हमें पता चलता है कि हमने दो सब्सटेंस ऐड किया है. यस. जो कि डिफरेंट टाइप का है. सो हियर व्हेन NaCl मिक्स विथ सैंड, मतलब जब हम आयोडीन को सैंड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें पता चलेगा कि हमने दो सब्सटेंस ऐड किया है. दैट इज़ हमने आयोडीन भी ऐड किया और सैंड भी, मतलब उसके दो लेयर मिल जाएंगे हमें. इसमें लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी. यस. सो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस. इन होमोजीनियस यूनिफॉर्मली मिक्स होगा एंड इन हेट्रोजीनियस नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली. यस. सो नेक्स्ट हम इसका थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं कि कंपैरिजन कैसे होगा. तो हम होमोजीनियस में क्या बोल सकते हैं? जब हम कंपेयर करेंगे, यस, तो ये यूनिफॉर्म है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. यस. देन हेट्रो, इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म. देन होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स व्हाट? डिफरेंट. यस. देन होमोजीनियस में कितने फेस होते हैं? जब हम दो सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो हमें एक ही फेज मिलता है. यस. इन हेट्रोजीनियस वी गेट टू फेस. देन हम होमोजीनियस में हम सेपरेट कर सकते हैं क्या? किसी भी मेथड से. सो वी कैन नॉट सेपरेट बाय एनी मेथड इन होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस में हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. मिक्स करने के बाद वो दोनों सब्सटेंस को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. यस. सो दिस इज द एग्जांपल, दैट इज वाटर मिक्स विद अल्कोहल एंड हेट्रोजीनियस इज व्हाट? व्हेन NaCl मिक्स विद द सैंड. स्टेट्स ऑफ मैटर. सो स्टेट ऑफ मैटर्स. सो हियर मैटर्स कितने स्टेट में होते हैं? दैट इज इट कैन बी सॉलिड, इन लिक्विड और इन गैस. यस. तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं. तो इन सॉलिड कैसा होता है? हार्ड होता है. यस. तो
सॉलिड में जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक सॉलिड लिया है, यस। सो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स रहते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है डेट इज़ पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होंगे ना, ये देखो पार्टिकल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये क्या होंगे, बहुत ही क्लोज रहेंगे एक दूसरे से, ऐसे क्लोज रहेंगे, यस। सेकेंड है इंटरमोलिकुलर फोर्स, IMF क्या है, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। तो इनके बीच का देखो, अब ये मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल्स लिए हो यहाँ पर, तो ये कितने क्लोज है ना, दोनों क्लोज है, तो इनके बीच का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। देन नेक्स्ट वेरी स्मॉल स्पेस, और इन मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेसेस है वो कैसे हैं, एकदम थोड़े थोड़े स्पेस खाली हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोला है वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हैव अ डिफिनाइट शेप, और किसी भी सॉलिड का एक क्या होता है, डिफिनाइट शेप होता है। डिफिनाइट मीन्स व्हाट, फिक्स्ड क्या होता है, शेप होता है, यस। दिस इज़ अबाउट द सॉलिड। नेक्स्ट लिक्विड। इन लिक्विड जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो भी पार्टिकल्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, एज कम्पेयर टू सॉलिड ये थोड़े दूर दूर रहेंगे, यस, थोड़े दूर दूर रहेंगे। सो इसे हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स आर फार एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो एज कम्पेयर टू सॉलिड अगर हम लिक्विड में देखेंगे तो पार्टिकल कैसे हैं, थोड़े दूर दूर हैं, यस। देन सेकेंड, दे हैव नॉट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे हैं, दूर दूर हैं थोड़े, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या है, दूर दूर है। अगर जितने ही मॉलिक्यूल्स कैसे, जितने ही पास रहेंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, जितना ही दूर रहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहेगा, कम रहेगा, यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। सो हियर नो, दे हैव नॉट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन स्पेस इज़ मोर देन अ सॉलिड। तो यहाँ पे स्पेस कैसा है, ज़्यादा है ना, अगर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड में देखेंगे तो लिक्विड में स्पेस कैसा है, मॉलिक्यूल के बीच ज़्यादा है। देन हैव अ डिफिनाइट वॉल्यूम बट नो डिफिनाइट शेप, यस। तो जो भी लिक्विड होता है उसका डिफिनाइट वॉल्यूम रहता है बट उसका शेप नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंटेनर लेती हूँ, यस, उसमें मैं अगर पानी ऐड करती हूँ, ये शेप का कंटेनर है, और एक मैंने ये बाउल शेप का कंटेनर ले लिया ऐसे, यस। तो कैसा है, यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना जितना, अगर इसमें मैंने 10 डाला है 10 ml, इसमें भी 10 डाला है 10 ml, यस। तो वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, 10 दोनों में है, बट शेप कैसा है, देखो ये शेप, तो ये शेप का उसने ले लिया जो भी था, और ये शेप में इसका शेप अलग हो जाएगा। मीन्स अगर हम कंटेनर में डालेंगे, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, यस, या फिर बाउल में डालेंगे तो वो क्या, जो भी वॉल्यूम रहेगा, जो भी पानी रहेगा, वो किसका शेप ले लेगा, उस बाउल का शेप ले लेगा। तो शेप फिक्स नहीं होता है, यस। वॉल्यूम कैसा रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है बट शेप कभी भी फिक्स नहीं रहता है। सो दिस इज़ द लिक्विड। देन नेक्स्ट अबाउट गैसेस। सो पार्टिकल्स आर फार एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो इन गैसेस में कैसा होता है, यस, जो भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही दूर दूर रहते हैं, यस। अंडर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है, वीक रहता है। पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर है तो अट्रैक्शन भी कैसा होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा। स्पेस कैसा है, मैक्सिमम स्पेस है, यस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस दे आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। मीन्स वॉट, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, और ये इंटर कन्वर्ट भी हो सकता है। मीन्स गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, इसलिए इसको हम इंटर कन्वर्टिबल भी बोलते हैं।